यार आप अकेला नवाज शरीफ का सपोर्टर है, मानो यार ये सब अकेला तू अपने अच्छे सोच चला को जा, चेंज पूरा कर रहा लाहौर है नवाज शरीफ का सपोर्टर है, सारी इलाका ही मेरा तो पूरा इलाका ही नवाज शरीफ का सपोर्टर है। यही जिस तरीके से आज इमरान खान साहब ने कहा है, जवानों से खास कर ये बात बोली है कि आप जो है ना अपना एहतजाज शुरू कर दें यहाँ से, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अवाम उनकी आवाज़ पे लबैक बोलेगी? ज़रूर नौजवान तो अभी मैं खुद ना इमरान खान के कहने पे जान देने के लिए तैयार हूँ। उसकी आवाज़ पे निकलना तो दूर की बात, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं सीआरपी पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम मैं रावलपिंडी में मौजूद हूं। अभी आज इमरान खान साहब ने जिस तरीके से नौजवानों को कॉल दी है कि आप बाहर सड़कों पे निकले, और यहाँ तक के सुनने में कुछ ऐसा भी आ रहा है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 का नफाज भी होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करते हैं और उनसे जानने की करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। ये नाज़रीन, एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? समी खान फ्राम आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद। ज़फ़राबाद से हैं। अच्छा, आप भाई मुझे ये बताएँ कि जिस तरीके से आज जो है ना इमरान खान साहब ने नौजवानों को ख़ासकर बोला है कि आप जो है ना हर शहर में, हर इलाके में, यानी कि आप बाहर निकलो, यानी कि सड़कों पे आ जाओ। जिस तरीके से तुर्की में हुआ था तैयब एर्दोगान के वक़्त, सेम टू सेम उस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है इस सारी सिचुएशन का? इमरान खान फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इमरान खान जो बोलता है वो बिल्कुल ठीक बोलता है, वो इधर से बोलता है, ठीक है। उसका जो बात है, उसने जिस बारे में सोचा है, उसने जिस बारे में कहा है, जिस बारे में उसने नौजवानों से कहा है, उसने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। क्योंकि आप एक चीज़ पे फ़ोकस करो, इमरान खान कोई भी आज तक लीडर मैंने ऐसा पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क के ऐसे लीडर नहीं देखा कि वो तकरीर करते हुए रो जाए। जिसके दिल में बात होती है, जो दिल का सच्चा होता है ना, उसकी आँख से आंसू ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं, ठीक है। वो दिल से रो के कहता है। इमरान खान ने जब पीछे जलसे में एक बात कही थी, ठीक है, कि वो उसकी आँख से जब आंसू निकले उसने वो रो के बोला था। इस बात से अंदाज़ा होता है कि वो एक सच्चा लीडर है, ठीक है। वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, वो सोचता है अवाम के बारे में, ठीक है। पीटीआई का मैं पीटीआई को लाइक नहीं करता, लेकिन मैं इमरान खान को लाइक करता हूँ, ठीक है। अब मुल्क में 500 बंदा 100 करप्ट हो और एक बंदा ठीक हो, तो इस वजह से मुल्क का निज़ाम सबसे पहली गलती हमारी आवाम की अपनी गलती है, ठीक है। हम खुद एक किसी अच्छाई की तरफ नहीं जाते, हम खुद कभी अपने बारे में अच्छा सोचते नहीं, हम सोचते हैं बस कपड़ा सस्ता हो जाए, रोटी सस्ती हो जाए। यार ये सस्ता होगा, किस तरह सस्ता होगा? जब आप लोग ऐसे बंदों को सपोर्ट करते हो जो मुल्क के बारे में सोचते ही नहीं है, अपने ही बारे में सोचते हैं, अपनी फैक्ट्री बनाया जा रहा है, अपने कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमने का शौक है, उसको वोट दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। यार आप कभी सच्चाई की तरफ आप लोग चलो, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप हमेशा अपने दिल से सोचो, रात को एक दफ़ा सो जाओ ना सब लोग, फिर अपने दिल से सोचो कि आपको उनकी बातों पे भी फोकस करो, इमरान खान की बात पे भी फोकस करो, आपको खुद ऑटोमेटिकली इस चीज़ का पता चल जाएगा, ठीक है। तो जी नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद जावेद। जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं कि आज जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपनी एक तकरीर में ये बोला है कि नौजवानों को खासकर बोला है कि आप यानी कि बाहर निकलें, आपको क्या लगता है कि नौजवान उनकी कॉल पे बाहर निकलेंगे और ये जो अदम एतमाद की तहरीक चल रही है, इसको नाकाम बनाने में कुछ असर होगा इसका? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो क्या कहना चाहेंगे? अदम एतमाद इंशाल्लाह कामयाब नहीं हो सकती। किस तरीके से नहीं होगी? क्योंकि नहीं होगी। पीडीएम के तो नंबर्स जो है ना पूरे हैं, ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। इमरान खान साहब के पास कौन सा आखिरी कार्ड है कि वो खेलेंगे तो जो है ना ये सारा सिचुएशन एकदम चेंज हो जाएगी? इमरान खान हक पे लड़ रहे हैं और उसकी हमेशा जीत होगी। तो ये पीडीएम वाले जो है ना बाहर से जो लेके आ रहे हैं, कुछ सबूत भी सामने आना शुरू हो गए हैं कि जिस तरीके से बाहर से अमेरिका से फंडिंग ले रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे पीडीएम के बारे में? ये सब झूठ है, कुछ भी नहीं है, बस वैसे जो है ना पंगा बना रहे हैं। इमरान खान ज़रूर जीतेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, अमेरिका से फंड्स वगैरह नहीं लिए पीडीएम ने, यानी कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ वगैरह की पार्टी ने? अमेरिका की एक चाल है ना, वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है उनके एजेंडे हैं, तो उनके कहने पे सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या मैसेज देंगे आवाम को, निकलें बाहर या नहीं? उनको यही मैसेज दें कि इमरान खान का साथ दें और हमेशा इमरान खान की जीत होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से। मुल्तान से हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सी मतलब सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? नून लीग से। नून लीग से हैं। आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ बाहर बाहर भागे हुए हैं, जिस तरीके से वहाँ मतलब खान साहब ये कहते हैं कि वो चोर हैं, वो पूरा टब्बर ही चोर है, तो क्या बोल लेंगे आप?
नहीं नहीं ठीक है, वह खान साहब वैसे ही पागल है, उसका दिमाग ही हिला हुआ है, उसको सियासत का पता नहीं। मैं अब गाली क्या दूं, लगता ही पौडरी है, चर्सी लगता है, शक्ल से ही चर्सी लगता है साला। आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ ने आज दिन तक बीइंग पाकिस्तानी आप सोचें कि क्या क्या ऐसा काम किया है, कभी इस्लाम के बारे में कहीं पर भी जाके बात की हो, कहीं पर भी अगर ख़त्म नबुव्वत की बात आती है तो उनका कोई एक छोटा सा क्लिप ही बता दें आप। वो तो अब दीनी बातें नहीं कर सकते, ऐसी बातें, पर क्यों नहीं जो कर सकते? क्यों नहीं नवाज कर सकते? शरीफ मुसलमान साहब नहीं है क्या वो? नवाज शरीफ साहब ने बहुत मुल्क के लिए किया है भाईजान, बहुत किया क्या है। किया? महंगाई सब मेट्रो कुछ, मेट्रो बनाई है, महंगाई इतनी कंट्रोल, एक कंजर ਨੂੰ सड़कें पता ही बनाई कोई है। नहीं सियासत ਦਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਪੌਡਰੀ ਚਰਸ, ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪੌਡਰੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦਾ। हाँ तो क्या बोलेंगे आवाम को जो यानी कि अभी आज इमरान खान साहब ने अपने एक बयान में ये नौजवानों को बोला है कि बाहर निकलें आप, जो है ना एहतजाज अपना शुरू कर दें। ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਰੋਗ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। बताएं कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। मैं यही कहना चाह रहा हूँ भी खान साहब हथ जुड़े, उतर जा थले, खुदा दा नाम मन आवाम नूं तू जलील करता, किन्ना कुं जलील करेगा, उतर जा। ए भाई PTI दा कड़ा कह रहा कर्जा तार रहा, कर्जा किहड़ा कर्जा तार रहा है, मैनू तो ये नहीं समझ आती। कर्जा तार रहा, खुदा दा नाम ਜਦੋਂ ਦਾ है तू हथ ही फैलाए होया है, किते किते अदर जिथे जांदा मुल्क च यार। तो वो अपने मुल्क और कौम पाकिस्तान के लिए कर रहा है ना। कौम की कीता की है, मैनू तो दसो की कीता है, दसो सही की कीता है। 1% भी महंगाई की कम हुई है, 1% भी, दसो सही। आप मुझे मतलब 2019 से कोरोना का सीजन यानी कि शुरू हुआ, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। यार मैं अप रह के कोरोना दौरान मैं अप दुबई रह के आया, मैं अप रह के ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉਹੀ ਰੋਲੇ, ਉਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਪਾਊਡਰੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ, ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਊਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਲੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਰੋ ਯਾਰ। PTI ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈ, ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੀ आजा भाई PTI वाले। जी जी, आप बताएं कि जिस तरीके से ये भाई कह रहे हैं कि आज दिन तक जो है ना कर्जा जो है ना बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप। यार कर्जा इमरान खान की वजह से बढ़ रहा है। किसने कहा? कर्जा तो पहले से ही था ना, बताओ कहो ना। इमरान खान ने ये पॉलिसी भी माना था कि जिस बंदे ने मतलब जितना हुकूमत किया है उतने दूर का कर्जा वो खुद दे दे, और अभी हमने जो कर्जा लाया है उसका हम खुद पे करें। उस बात को वो मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये लोग तैयार? क्योंकि उनको पता है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लाया है, और अभी बदनाम इमरान खान को कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि खान साहब अपने यानी कि कंटेनर्स पे खड़े होकर कहते थे कि जिस तरीके से यानी कि जब महंगाई बढ़ती है तो हुक्मरान चोर होते हैं, यानी कि वो आप लोगों पे टैक्स लगाते हैं और वो पैसा चोरी करते हैं। नहीं, तो आज जो है ना, आप मुझे ये बताएं कि महंगाई का तनासब क्या है। आज महंगाई का तनासुब अभी देखो, नवाज शरीफ के दौर में कितनी थी? 13 पे थी नहीं महंगाई, 13 पॉइंट समथिंग थी ना। अभी इमरान खान की उसमें इमरान खान में उसमें तो कम भी है, 12.9 कुछ इस तरह कुछ है। फिर कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा है, किस तरह हो गया? अब ये तो बाहर से ही अब इस तरह आ रहा है, तो वो उसको क्या करे? अब बाहर से 50 रुपये के चीज़ ला के अंदर ला के 40 को तो बंदा नहीं दे सकता है, उसको भी मुल्क चलाना, उसका मुल्क देखना भी है। और दूसरी मैं एक बात कहूँगा ना, इमरान खान के लिए ये लोग टोटली मुखालिफत थी, किस वजह से करें? ये लोग चाहते हैं कि गुलामी करें। ये लोग, मैं इनका टारगेट ये है कि इमरान खान क्या कहते हैं, अमेरिका की गुलामी क्यों? इमरान खान के साथ हम खड़े हैं, हम कभी ना किसी के गुलाम हैं, ना कभी रहेंगे, और ना हम किसी के सामने झुकेंगे। ये हमारे लीडर का कॉल है, और इंशाल्लाह इमरान खान देखते रहना। अगर ये चला भी जाए ना, दोबारा इलेक्शन हो गया ना, ये दोबारा आएगा। हम तो चाहते हैं कि ना, जब तक इमरान खान जिंदा है, इस मुल्क का लीडर रहे। अच्छा, जिस तरीके से अभी यानी कि शहबाज शरीफ से जो है ना नामजद हो गए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, तो आप क्या शहबाज शरीफ को एज अ वज़ीर आज़म एक्सेप्ट कर लेंगे? एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों करें भाई? वो क्या कहते हैं, कब से रह रहा है पंजाब के लिए उसने किया क्या है? देखो कचरा हर जगह में भरा हुआ है। उसने पंजाब के लिए 10 सालों से उधर हुक्मरानी करा है। क्या कहते हैं, अपना साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहले वज़ीर ख़जाना रहा है, उसके बाद पंजाब का वज़ीर आला रहा है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा। उसने क्या किया है? अगर इतने साल अगर इमरान खान को मौका दिया जाता तो खुदाई की कसम आज ये मुल्क ना कहीं और जा चुका होता था। अभी देखो हम किस साल में जी रहे हैं। अभी ये लोग कह रहे हैं नहीं जी हमने अमेरिका का गुलाम बना है। मौलाना फजलुर रहमान दीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं, दीन के नाम पर उसने किया क्या है? मैं उससे ये पूछता हूँ, दीन के नाम पर उसने अभी तक किया क्या है? सबसे पहले इमरान खान था, अभी हर साल 13 मार्च को मतलब जो बंदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जाएगा उसके मतलब 13 मार्च को मतलब वो मनाया जाता है, वो खत्म नबूवत के उस पर मतलब वो मनाया जाएगा। फजलुर रहमान ने क्यों नहीं किया ये काम? फजलुर रहमान ने क्यों नहीं किया ये काम? हमारा सवाल है। हालांकि वो आलिम है, दीन के नाम पर सियासत 30-40 साल से वो कर रहा है, उसको करना चाहिए, उसका काम था। ये भी इमरान खान कर रहा है, और फिर कहते हैं कि ये यहूदी एजेंट है। हाँ ना, उसका पूरा आबा वो अजदाद कर रहा है। अब बताओ वो क्यों नहीं किया उसने? और बताओ तो क्या मैसेज देंगे जो आपको अभी देख रहे हैं हमारे इस चैनल के अंदर से? अभी मैं यही कहूँगा ना, जितना हो सके हमें इमरान खान को फुल सपोर्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह ये लीडर रहेगा तो ना
ना हमें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत है। इमरान खान और उनके एजेंट उसमें क्या कहते हैं, जो मतलब वो आइडियोलॉजी है ना, उसमें टोटली एक चीज़ का फ़र्क है। वो लोग अमेरिका को अपना खुदा मान रहे हैं, जबकि इमरान खान कह रहा है कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है। वो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका सुपर पावर है कह रहे हैं, जबकि इमरान खान कह रहा है कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है। बस यही है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये चले, थैंक यू। तो जी जनाब, एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सैयद नासिर हुसैन है। नासर भाई, आप कहाँ से हैं? मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान से, माशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से आज इमरान खान साहब ने अपने खिताब में बोला है, नौजवानों से अपील की है कि आप जो है ना अपना एहतजाज यानी कि शुरू कर दें, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को बचाने के लिए बाहर आएगी? इंशाल्लाह आएंगे, सब आएंगे, नौजवान बूढ़े बच्चे सब आएंगे इमरान खान के खिलाफ। तो किस वजह से आएंगे? इमरान खान में कौन सी ऐसी खास बात है कि जो दूसरे हमारे हुक्मरान गुजरे हैं उनमें नहीं है? इमरान खान एक अच्छा लीडर है, वो बहादुर है एक तरफ से देखा जाए तो। वो डट कर मुकाबला करते हैं, इन चोरों को नहीं लाना चाहते, ये दोबारा मुल्क को तबाह करने के लिए। चोर हमेशा चीज़ों को सस्ता बेचते हैं। मतलब उनका जिस तरीके से, अब ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जैसे अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला है, तो इमरान खान साहब के जो अपने जलसे में उन्होंने ख़त जो है ना लहराया था, उसके बारे में भी कुछ यानी कि इस तरीके से आ रही हैं न्यूज़ वगैरह में कि वो जो है ना अमेरिका की जानिब से लिखा गया ख़त है जिसमें खान साहब को कुछ धमकियाँ दी गई हैं। उसके बारे में तो मुझे कुछ ख़ास मालूम नहीं है। बहरहाल इमरान खान के साथ डट कर खड़ा है। बस इमरान खान दिल से ही नहीं निकलते, बस एक अच्छा लीडर है। बस कदर करना चाहिए इमरान खान की सब। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो तुम खुद बताओ, नवाज शरीफ कब से बीमार है? आप खुद बताएं। कब से इंशाल्लाह ठीक हो गया। नहीं, बीमार कब से ये बताओ। वो बीमार कब से ये बताओ ना। वो बीमार ही कब से, मुझे ये बताओ। कोई नहीं, बंदा बीमार ही हो जाना यार सुनो ना, जो बीमार है ये बताओ ना। मेरा सवाल है, बता दो नो कॉन्फिडेंट करना। अच्छा लोग बेनजीर ने भी 1979 में ये एक दफा करके ये नाकाम हो चुके हैं। 1979 में करके नाकाम हो चुके हैं। अभी अमेरिका की मदद से यहाँ पे आए हैं, फिर नए क्या कहते हैं नहीं यार, चला रहे हैं। बहुत अच्छे हैं मुल्क के लिए। नवाज शरीफ और बहुत अच्छे हैं। महंगाई कितनी 60 ए बोतल कितने दी सिस्टम नहीं, कोरोना की वजह से यहाँ पे सुनो सर, भाई साहब, मार्केट में एक मिनट आप सुनो, महंगाई 1-2 साल में नहीं होते। महंगाई में 10 साल लग जाते हैं। 10 साल इसलिए लग जाते हैं क्योंकि मार्केट में प्रोडक्शन मेरी गल सुनो, प्रोडक्शन हाई होते तो भाईजान 2 रुपए होंदी है, 4 रुपए नवाज शरीफ के दौर च होंदी सी रुपया 2 रुपए इकट्ठी 20 30 40 ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਚੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? 50 रुपया 60 रुपया इकट्ठा ही बतांदा यार। इंसान है, कोई जानवर थोड़े इतने रह रहे हैं। एक मिनट भाईजान, आपने महंगाई का नहीं सुना है? महंगाई क्यों होती है? जब मार्केट में प्रोडक्शन हाई होते हैं ये 10-10 साल लग जाते हैं। ये जरदारी के दौर का महंगाई अभी हो रहा है, ये नवाज शरीफ का महंगाई अभी हो रहा है। क्यों? उनको मैनेज करना नहीं आता था, तो फिर उस वक्त का प्रोडक्शन अभी हाई हो रहा है मार्केट में। अभी प्रोडक्शन हाई होने की वजह से क्या होता है, अभी महंगाई हो रहा है। हाँ, एक चीज़ आप मुझे ये बताएं कि अगर यानी कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ यानी कि मार्केट में ऑलरेडी यानी कि आ रही है। अच्छा भाई आप मुझे ये बताएं कि ये इसकी कीमत जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया होगी, ठीक है अभी, ठीक है। बात सुनिए आप मेरी। अच्छा ये देखें, ये आपको जो है ना नॉर्मल दिनों में 100 रुपए की मिल जाती है। अगर यानी कि इसकी यानी कि प्रोडक्शन रुक जाए, ये बनना खत्म हो जाए, तो मार्केट में ये ब्लैक में बिकेगी या कि नहीं बिकेगी ब्लैक में? तो इसका रेट कहाँ जाएगा? ज्यादा जाएगा, हाई तो जाएगा। यही चीज़ है। अच्छा समझ लगी? नहीं फिर भी नहीं समझ लगी। खान साहब नु यार एला यार एक बारी होर कह रहे हैं उत्तर जा, खुदा दा नाम मान के उत्तर जा यार, मुल्क दा बेड़ा गर्क करता तो। हां बता। दूसरी बात हमें ना, कैमरे सुनो, में मुंह करके कैमरा खैर है यार, ये मैं ये यहाँ पे उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, हमें आपको समझाने। इंफॉर्मेशन के लिए एक हमें ना सुनो, एक होता है लीडर और एक होता है सियासतदान। इन दोनों में हमें फर्क वाजी होना चाहिए। सियासतदान क्या चाहता है पता है? सियासतदान कभी भी नहीं चाहता है कि वो कौम अभी ऊपर जाए, ठीक है ना। वो हमेशा ये चाहता है कि कौम बैठी रहे, जितना हो सके वो हुक्मरानी करे उनके ऊपर। सुनो ना, बात ये सब बंदा। और दूसरा यार बात सुन रहे, खुदा दूसरा के भलाई ने यार, आप अकेला नवाज शरीफ का सपोर्टर है मानो यार। ये सब अकेला तू अपने अच्छे सोच चला को जा, चेंज पूरा कर रहा है। नवाज शरीफ का सपोर्टर है, सारी इलाका ही मेरा तो पूरा इलाका ही नवाज शरीफ का सपोर्टर है। यही तो फर्क है ना। नवाज शरीफ ने सियासत किए, इसने पूरे अवाम को चेंज किया। अवाम को चेंज करने का मतलब है कि आपको यहाँ पे ही फर्क नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ही फर्क नजर आ रहे हैं कि हर तबका इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे नवाज शरीफ का कोई वो नहीं है।